जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपनी परिवार भारत क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 30 सितंबर 2023 को क्लास 12 का इतिहास का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और हम आपके लिए लाए हैं इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसमें जो प्रश्न है और जो विकल्प हैं उन सभी का हम करने वाले हैं इस वीडियो में पोस्टमार्टम, यानी इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हम पोस्टमार्टम करेंगे। एकदम शानदार सी क्लास होने वाली है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और यदि आप भारत उस क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ठीक है, मोरक्को, फ्रांस, उज्बेकिस्तान या कोई नहीं। सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है बच्चा, इब्न बतूता मोरक्को के तेंजियर नामक स्थान का निवासी था। कहाँ था? मोरक्को के तेंजियर। मोरक्को के तेंजियर नामक स्थान का निवासी इब्न बतूता था। यहाँ पे इब्न बतूता से संबंधित सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत के सिंध में पहुंचा था और 1342 ईस्वी में इसे चीन भेज दिया गया था। प्रश्न ये भी बचता है कि किसे चीन भेज दिया गया था, तो इसे चीन 1342 ईस्वी में भेजा गया था। यहाँ पे इब्न बतूता की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है बच्चों, रहला। कई बार आपसे पूछा जाता है कि रहला किसकी पुस्तक है, तो रहला इब्न बतूता की पुस्तक है। तो तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। इसका जन्म यहाँ पे मोरक्को के तेंजियर में हुआ था, 1333 ईस्वी में भारत के सिंध पर पहुंचा था और इसकी पुस्तक का नाम रहला है। अगला विकल्प दे रखा है फ्रांस, उज्बेकिस्तान। इन दोनों का भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। फ्रांस तो कौन सा जो यात्री है वो फ्रांस से आया था, तो बर्नियर, जो फ्रांसवा बर्नियर था वो यहाँ पे फ्रांस का यात्री था, ठीक है। यह एक चिकित्सक था, चिकित्सक राजनीतिक था, लेकिन कौन सा यहाँ पे यात्री चिकित्सक था पूछा जाए तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वो एक चिकित्सक था, ठीक है बच्चा। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से आया था अल बरूनी, ठीक है। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में 973 ईस्वी में अल बरूनी का जन्म हुआ था। इसकी पुस्तक कई बार आपको पूछा जा सकता है। अल बरूनी है क्या? अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था, तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म का रहने वाला था और इसकी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद, है ना, किताब उल हिंद। इसमें एक विशेष पुस्तक थी। यह कई भाषाओं का ज्ञाता था, लेकिन एक भाषा जो इसे नहीं आती थी वह थी यूनान। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अल बरूनी था वो किस भाषा का ज्ञाता नहीं था, तो वह यूनान भाषा को नहीं जानता था, यूनान भाषा का जानकार नहीं था, ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने सिंधु से पूर्व में रहने वाले को हिंदू तथा उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी कहा? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाइनल एग्जाम के लिए भी आप इसे नोट कर सकते हो बच्चा कि पूर्व में रहने सिंधु से पूर्व में रहने वाले को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा भाषा को हिंदवी कहा। अरबी लोगों ने, मुगलों ने, व्यापारियों ने, तुर्कों ने। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अरबी लोगों ने और तुर्कों में, इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में इस प्रश्न में हम इसका डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो पहला इसका सही उत्तर होगा तुर्कों ने। तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले को हिंदू, उसके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और भाषा को हिंदवी कहा। तो विकल्प डी यहाँ पे सही होगा, तुर्कों ने। अब अरबी लोगों ने इसे क्या कहा था, तो बच्चा अरबी लोगों ने यहाँ पे रहने वाले को अल हिंदी, ठीक है, अल हिंदी यहाँ पे बोला था, अल हिंदी। निवासी को हिंदी बोला था, निवासी को हिंदी बोला था और निवास क्षेत्र को अल हिंदी बोला था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, इसमें से किसने भारत की यात्रा 6 बार की? तेवनियर, इब्न बतूता, अल बरूनी या कोई नहीं। तो यहाँ तेवनियर नहीं, तेवरनियर ना, तेवनियर था। तो यह भी फ्रांस का रहने वाला था। इसने भारत की यात्रा 6 बार की थी और यह भारत की तुलना
ईरान और ओटोमन साम्राज्य से करता है। किसकी तुलना करता है? भारत की तुलना ईरान व ओटोमन साम्राज्य से करता है। इब्न बतूता मोरक्को का है ना, और यहाँ पे अल बरूनी ख्वारिज्म का रहने वाला था। अल बरूनी ने जाति व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? कितने प्रकार के जातियों के बारे में उन्होंने बताया था? जाति व्यवस्था से तात्पर्य यहाँ वर्ण व्यवस्था थे। कितने प्रकार के वर्णों का उन्होंने वर्णन किया है? 1, 2, 3 या 4? सही विकल्प होगा 4। कौन कौन से थे? तो याद रखना है यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का आपको उत्पत्ति स्थान याद रखना है। ब्राह्मण का उत्पत्ति स्थान सिर से बताया गया है। क्षत्रिय का उत्पत्ति स्थान कंधे और हाथ से बताया गया है। यहाँ पे वैश्य का उत्पत्ति स्थान जांघ से बताया गया है, जबकि शूद्र का चरण से बताया गया है। तो आपको याद रखना है। 5वां प्रश्न है, इब्न बतूता इनमें से किसे काष्ठ फल कहता था? तो इब्न बतूता पान और नारियल से अपरिचित था। पान और नारियल से अपरिचित था, वह नारियल को काष्ठ फल कहता था और इसकी तुलना खजूर से करता था। ठीक है, जिस प्रकार खजूर होता है उसी प्रकार इसकी तुलना करता था। और इब्न बतूता कहता था कि नारियल मानव के सिर जैसा है, इसमें भी 2 आँखों के समान, इसमें भी 2 आँखें हैं, एक मुंह है, इस प्रकार वह बोलता था। और इसमें बालों के समान इसमें रेशे होते हैं, जिसकी यहाँ पे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इस प्रकार वह काष्ठफल नारियल को कहता था। इब्न बतूता के अनुसार किसान एक वर्ष में कितनी फसलें उगाते थे? तो एक वर्ष में 2 फसलें उगाते थे। कितनी उगाते थे बच्चा? 2। याद रखना है इब्न बतूता के अनुसार। 7वां प्रश्न है, ताराबाद क्या था? एक सैनिक का नाम, पुरुष और महिलाओं के गायकों का बाजार, एक युद्ध क्षेत्र या एक प्रकार का शास्त्र? जल्दी से आप सभी बताइएगा। वेरी गुड। पुरुषों और महिलाओं के गायकों का बाजार ताराबाद था। यह दौलताबाद में स्थित था। कहाँ स्थित था बच्चा? दौलताबाद में स्थित था। 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न है, इसमें से किसने केरल में बसे लोगों को विचित्र देश बताया? अब्दुल रज्जाक, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या कोई नहीं? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बच्चा अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ने केरल के कालीकट में बसे लोगों को विचित्र देश बताया। तो 8वें का उत्तर होगा यहाँ पे ए नंबर। 9वां प्रश्न दे रखा है, इब्न बतूता ने भारत के डाक व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? 1, 2, 3 या 4? बताइए। देखिए बच्चा, यहाँ पे डाक प्रणाली जो है इब्न बतूता के समय वो बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। और यहाँ पे विशेष करके मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली से लेकर सिंध तक, सिंध से लेकर के दिल्ली तक जाने में यहाँ पे 50 दिन लगते हैं। कितने दिन? 50 दिन। लेकिन गुप्तचर और डाक व्यवस्था के द्वारा यह केवल 5 दिन में ही यात्रा पूरी कर ली जाती थी। इतनी सुदृढ़ थी। 10वां प्रश्न यहाँ पे पूछ रखा है। सबसे पहले हम इसे और देख लेते हैं कि इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में। इन 2 भागों का आप याद रखिएगा। नाम, आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला तो था अश्व या उलूक। ठीक है, अश्व या उलूक, और दूसरा था पैदल। अश्व या उलूक और दूसरा था पैदल। अगला प्रश्न है 10वां, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है या किसकी कृति है? बर्नियर, कर्जन, लॉर्ड मिंटो या कोई नहीं? तो यह फ्रांसीसी यात्री बर्नियर की कृति है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है, बर्नियर मुगल कालीन शहरों को क्या कहता था? शिविर नगर, आवास नगर, गोरों का शहर या कोई नहीं? तो बच्चा वह मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है 11वें का। 12वां प्रश्न दे रखा है, पीटर मुंडी कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का, स्पेन का, पुर्तगाल का या तुर्की का? तो बच्चा पीटर मुंडी इंग्लैंड का निवासी था। स्पेन का निवासी आप सभी से पूछा जाए कि कौन सा
यहाँ पे यात्री स्पेन का निवासी था। तो अंतोनियो मानसेरते, अंतोनियो जो मानसेरते है वो स्पेन का निवासी था। पुर्तगाल का निवासी पूछा जाए तो पुर्तगाल का निवासी बारबोसा था। ठीक है, बारबोसा पुर्तगाल का निवासी था। और यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा यात्री तुर्की का निवासी था तो सैयद अली रईस, सैयद अली रईस तुर्की का निवासी था। और यहाँ पे अब्द अल रज्जाक, अब्द अल रज्जाक जो है वो समरकंद का निवासी था। तो निवासी और यहाँ पे यात्री आपको याद रखना है कि कौन सा यात्री कहाँ से आया था। 13वां प्रश्न दे रखा है, पतंजलि का व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किसने अरबी भाषा में किया? इब्न बतूता, बर्नियर, रज्जाक या अल-बरूनी? सही उत्तर होगा बच्चा डी, अल-बरूनी। अल-बरूनी ने पतंजलि का व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी, तुगलक, लोधी या कोई नहीं? तो यहाँ पे तुगलक लोधी, यहाँ MBT कर लेना है ना, MBT कर लीजिएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, और यहाँ बहलोल लोधी कर लीजिएगा। सही उत्तर होगा महमूद गजनी के साथ वह भारत आया था। 15वां प्रश्न है, इब्न किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? इब्न बतूता यहाँ पे दे रखा है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? बलबन, गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक या कोई नहीं? सही उत्तर होगा CMBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह भारत आया था। अंतिम प्रश्न दे रखा है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खां, फिरोज खिलजी या कोई नहीं? सही उत्तर होगा C, फिरोज खिलजी इसका सही उत्तर है। फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। अब आप सभी का यहाँ पे होमवर्क में कुछ प्रश्न दे दिया जाएगा। जितने भी बच्चे डेडिकेटेड हैं, एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वे सभी इसका उत्तर जरूर बताएंगे। पहला प्रश्न दे रखा है कि जो किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए, किताब उल हिंद किसकी रचना है? जितने भी प्रथम 5 बच्चे, जो कमेंट करने वाले प्रथम 5 बच्चे होंगे, उनका अगले मॉडल सेट में नाम लिया जाएगा। ठीक है, अगले मॉडल सेट जो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा उसमें उन सभी बच्चों का नाम लिया जाएगा। और दूसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है बच्चा, अल-बरूनी कहाँ का निवासी था? अल-बरूनी कहाँ का निवासी था? तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रथम 5 बच्चों के कमेंट में आप सभी को यहाँ पे इस अगले जो मॉडल सेट होगा उस सभी में उसका नाम लिया जाएगा। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। PDF के लिए आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भारत वर्ष क्लासेस से जुड़ सकते हो। थैंक यू बच्चा।